अस्सलामुअलैकुम। बिलाल भाई ने जान के अस्सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम। अरे नहीं यार, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। उस्ताद मोहतरम मैं जो है वो कहाँ से आ गया। तो आई होप सो कि आप लोगों को आवाज़ वगैरह जो है वो ठीक आ रही होगी। उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग जो है वो मुझे सुन पा रहे होंगे। वो कहते हैं ना, उम्मीदों के सहारे हम जिंदा हैं। तो बेसिकली जो आज का ये मेरा लाइव आने का मकसद है, ये ज़्यादातर ये था कि कुछ दोस्त अहबाब जो टेक्निकल्स को थोड़ा बहुत समझते हैं, उनके सवालात के जवाबात दिए जा सकें, उनको जो उनकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको बेहतर तौर पे समझने में हेल्प किया जा सके। तो अगर किसी दोस्त का कोई भी सवाल होता है तो वो पूछ सकता है एनी टाइम। आवाज़ आ रही है तो बिलाल भाई मुझे मैसेज में बता दीजिएगा कि जी आवाज़ हमें आ रही है, और ना आ रही हो तो तब भी बता दीजिएगा कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स के हवाले से बात करें तो जो हमारे प्रीवियस ट्रेनिंग सेशन होते थे वो जस्ट एक कॉमन जो है, हम जिस तरह नॉर्मली ट्रेनिंग लेक्चर्स दिए जाते हैं, वैसे मैं कितना बड़ा साइंसदान हूँ आसान भाषा में कि मैं कीबोर्ड किससे लिखना है और लिख कौन से कीबोर्ड से रहा हूँ। बहरहाल वॉइस क्लियर है। फराज फारूकी साहब कह रहे हैं थैंक यू। तो पहले जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ना, वो थोड़े हम उनको जो है बड़ा एक कॉमन वे में एक लेक्चर डिलीवर करते हैं, उसके बाद लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। देन जो है वो जिस तरह एक स्कूल क्लास होती है उस तरह से कि एक लेक्चर के बाद बंदा उसको खुद तैयार करेगा, चीज़ें जो है वो खुद क्लियर करेगा। तो इस बार हमने थोड़ा सा डिफरेंट प्लान किया है चीज़ों को। जो हमारा नेक्स्ट सेशन आ रहा है, ट्रेनिंग सेशन आ रहा है पूरे 1 महीने का, और उसमें ये 4 वीक्स का बेसिकली सेशन है जिसमें सैटरडे संडे को क्लास होगी। लेकिन इसका तरीकाकार क्या होगा कि जब आप इस सेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपको जो हमारा ये रिसर्च पोर्टल है marketmakers.pk, इसकी एक्सेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब इसकी एक्सेस क्यों प्रोवाइड की जाएगी, वो बड़ी सबसे कमाल की चीज़ है। वो किस तरह से कि जस्ट लाइक हम जो भी आज का लेक्चर डिलीवर होगा, एक दिन लेक्चर डिलीवर होगा, तो उसके अंदर यहाँ से आप टेक्निकल चार्ट्स पे जाके उसको अप्लाई करेंगे। व्हाट अबाउट मार्केट सर, मैं बता देता हूँ ताशदीकी साहब, जरूर मार्केट का भी बता देता हूँ। उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पीएसओ का चार्ट आप इसको देखते हैं, या यहाँ पे मैं कोई और चार्ट खोल लेता हूँ, जस्ट लाइक मार्केट आइटम्स की बात कर रहे हैं। हम आपको कोई चीज़ बताते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, परफेक्शन उसकी कैसे आप ले सकते हैं। जस्ट लाइक ये आपके सामने एक एसएनजीपी का डेली चार्ट ओपन हुआ है। हम आपको ट्रेंड लाइन समझाते हैं या हम आपको स्टॉकिस्टिक या कुछ भी समझाते हैं, और उसके ऊपर आप जो है वो वर्किंग करते हैं। वर्किंग करने के बाद आप इस चार्ट को सेव कर देंगे। इस सेशन के अंदर क्या होगा, जो सबसे बड़ा एज है इस सेशन का, कि आप उसको सेव कर देंगे यहां से। ये चार्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्सेसिबल होगा। जो आप सेव करेंगे वो किसी और शख्स को नजर नहीं आएगा सिवाय हमारे। कोई भी लाइंस लगा के आप उसको सेव कर देते हैं। जस्ट लाइक ये इसका ब्रेकआउट हुआ है, आप इसको ब्रेकआउट को सेव कर देते हैं चार्ट को, और आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे या इसी पोर्टल के ऊपर एक मैसेज छोड़ देंगे कि मैंने ये अपनी वर्किंग की है तो इसको देख लें। अब इसका क्या होगा कि यहाँ पे आपने इसको सेव कर दिया, जस्ट लाइक सेव फॉर एग्जांपल नूर SNGP के नाम से आप इसको सेव कर देंगे अपनी वर्किंग को। उसके बाद हम जाके इसको देखेंगे कि भाई ओवरऑल इसका क्या सूरत हाल है, इसको जो इन्होंने लाइंस लगाई हैं वो ठीक है या गलत है, क्योंकि हमारे पास इन सब चार्ट्स की एक्सेस होगी। आपको इंडिविजुअली सिर्फ आपका चार्ट नजर आएगा। आप इसके ऊपर वर्किंग करके इसको सेव कर देंगे, हम उसकी वर्किंग को देखेंगे। वर्किंग को देखने के बाद आपके साथ इसी चार्ट के हवाले से यहाँ पोर्टल के अंदर जो है वो आपके साथ अपनी ओपिनियन कंप्लीट शेयर कर देंगे। उसके बाद जिन लोगों की वर्किंग अच्छी होगी उसको हम यहाँ पे एनालिसिस के अंदर, जस्ट लाइक ये जो हमारा पोर्टल है इसको भी स्टेट ऑफ द आर्ट एक पोर्टल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हैं। जस्ट लाइक आपको स्टॉक मार्केट का पिछले 5 साल का रिटर्न देखना है, किसी भी कंपनी का, स्पेसिफिक कंपनी का प्राइस रिटर्न देखना है, तो आप यहाँ से मार्केट पे क्लिक करेंगे तो ये हर कंपनी का प्राइस रिटर्न मंथ टिल डेट, क्वार्टर, 6 मंथ, ईयर टिल डेट, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स,
ये सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको सेक्टर वाइज सर्च करना है, प्राइस कंपैरिजन के भाई कंपनीज ने जो है वो कितना प्राइस रिटर्न दिया, तो आप सेक्टर सेलेक्ट करके उसको फेच करेंगे, ये आपको यहाँ पे प्राइस रिटर्न दिखा देगा। आपको किसी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस देखने हैं तो जस्ट लाइक आप यहाँ से कोई भी सर्च कोड कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप ओजीडीसी सर्च कर लेते हैं तो ये ओजीडीसी का स्नैपशॉट आपके सामने शो कर देगा। जी बेटा, ओके ओके। अच्छा, अब ये कंपनी के यहां पे आपको इस कंपनी का प्रॉपर एक स्नैपशॉट पहले दिखा देगा, देन इसकी ये एनुअल समरी यहां पे आ जाएगी तीनों बुक्स में से। आप समरी के ऊपर रुकेंगे तो ये आपको यहाँ पे क्वार्टरली समरी के लिए भी आप इसको क्लिक करेंगे, क्वार्टरली समरी लोड कर लेगा जो लोग फाइनेंशियल्स के दिलदादा हैं। वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप एनुअल वैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 21 टाइप ऑफ रेशियोज जो हैं वो भी दिखाएगा, साथ ही साथ आपको उनकी 5 इयर्स की एवरेज प्राइसिंग भी दिखा देगा कि इस एवरेज ये जो फाइनेंशियल रेशियो है इसकी 5 साल की एवरेज क्या बनती है। देन इसके ऊपर आप प्राइसेस पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी लास्ट 5 इयर्स की डे बाय डे प्राइसेस सामने ले आएगा, ओपन हाई लो क्लोज। फाइनेंशियल्स के ऊपर आप रुकेंगे तो ये एनुअल इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब एनुअल इनकम स्टेटमेंट जो है, क्योंकि हमने ये डाटा थोड़ा सा इन डेप्थ बनाया है, ये सारा जो प्रोसीजर होगा ये लर्निंग पर्पज के लिए होगा। अब ये एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे मैंने क्लिक किया है तो ये तकरीबन 152 रिकॉर्ड्स उसके नोट्स से भी इवन उठा के उस कंपनी के यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। आपको कुछ भी एनालाइज करना है आप उसको कर सकते हैं, कुछ भी देखना है आप उसको देख सकते हैं, एनीथिंग एल्स जो भी आपको कर। इसी तरह से क्वार्टरली है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी चीजें मौजूद हैं। एनडीएम यहाँ पे मौजूद होगी। मेंबर टू मेंबर ट्रांजैक्शन आपने देखनी है तो लास्ट 5 इयर्स की इस कंपनी की मेंबर टू मेंबर ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अगर आपने क्रॉस ट्रेड्स देखनी है तो क्रॉस ट्रेड्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पे आपके सामने आ रही होंगी। अब बेसिकली आपने करना क्या होगा कि जब आप यहाँ पे जाके सेविंग करेंगे पूरे वीक के दरमियान, आपको किसी भी टाइम मिलता है, कोई किसी वक्त आपको टाइम मिलता है, आपने इस चार्ट को सेव कर देना और हमें एक मैसेज छोड़ देना है कि ये चार्ट मैंने बनाया है, इस चार्ट के ऊपर मैंने वर्किंग की है। एक वीक के अंदर 2 चार्ट हैं, 4 चार्ट हैं, 3 चार्ट हैं, उनके ऊपर मैंने वर्किंग की है। उन वर्किंग के रिजल्ट जो है वो इस तरह से निकला है, ये रिजल्ट मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुआ है। तो आप जरा उसको देख ले, हम उसको, मैं और मेरी टीम जो है उसको देखेंगे, उसके बाद आपके साथ यहाँ पे अपने जो ओपिनियन है ये शेयर कर देंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे PSX एनालिसिस के अंदर जाके हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस फॉर एग्जांपल देखते हैं। मैं अभी SMGP का ही आपके साथ दिखा देता हूँ। उसका क्या होगा कि आप लोगों को एक परफेक्ट जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो मिलता रहेगा कि भाई इसके ऊपर जो मैंने वर्किंग की है, जिनके हम देखेंगे कि इनके बेस्ट रिजल्ट्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से जो है इसको एक्सप्लेन किया है, ये चार्ट के ऊपर इनकी वर्किंग परफेक्ट है, तो वो हम जो है उसको यहाँ पे पब्लिश कर देंगे ताकि वो सारे स्टूडेंट्स आपस में उसको देख सकें। और इसका सबसे बड़ा जो नेक्स्ट आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आता जाएगा फॉर मंथ टाइम। जस्ट और इसके ऊपर यही नहीं है कि सिर्फ आप इस पर लर्निंग कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें इस रिसर्च पोर्टल के ऊपर, जस्ट लाइक आपको फीपी लिपि का डाटा देखना है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हो गए, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हो गए, इवन इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो उन्होंने क्या बाइंग सेलिंग की है। अब हिस्टोरिकल पे क्लिक करेंगे, हिस्टोरिकल पे क्लिक करके पहले इसको लोड होने दें, ये आपके सामने दिखाएगा कौन सी मार्केट में किस किस की बाइंग है, किसकी सेलिंग है। उसके बाद जब आप हिस्टोरिकल को सर्च करेंगे तो आपके सामने कोई सी 2 डेट आप सिलेक्ट कर देंगे जो आप लोगों से ढूंढते रहते हैं कि यार मुझे ये देखना है कि फार्मर की बाइंग क्या है, सेलिंग क्या। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं 1 साल के अंदर, तो ये लास्ट 7 इयर्स का डाटा है, 2019 5-24 से लेके आप करंट डेट तक फार्मर्स को देखना चाहते हैं, भाइयों ने क्या किया है, ओवरसीज ने क्या किया है, लोकल पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, आप फेच कर देंगे तो वो सारे का सारा डाटा यहाँ पे आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वाह, मेरा लैपटॉप लॉक होना शुरू हो गया, ये किस खुशी में बाय द वे।
आई थिंक सो लाइव स्ट्रीमिंग दोबारा से शुरू हो गई होगी, मेरा जहाँ तक ख्याल है। पता नहीं क्या हुआ है, नो आइडिया कि मेरा लैपटॉप जो है वो चलते चलते खुद से ही पहले लॉक हुआ है, फिर शटडाउन हो गया है, फिर खुद से रिस्टार्ट हुआ है, और ये इसने दोबारा से अपना जो ब्रॉडकास्टिंग है वो शुरू कर लिया। रिजवान भाई, अगर आपके सामने दोबारा स्क्रीन आवाज आ गई है तो प्लीज। ताहा भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? आप लोगों के पास अगर स्क्रीन और आवाज दोबारा आ गई हो तो प्लीज बता दीजिएगा मुझे, ताकि उसको मैं आगे आप लोगों के साथ चल सकूं। अब उसके साथ साथ क्या होगा कि फॉर लर्निंग पर्पज यहाँ पे कमोडिटीज के एनालिसिस भी आपके पास आ रहे होंगे कि भाई किस चीज को आज आपने किस रेट पे बाय करना है, किस रेट पे सेल करना है, बाइंग क्या होनी चाहिए। जस्ट लाइक क्रूड ऑयल इंट्राडे एनालिसिस हैं, 9:49 पे आज पब्लिश हुए हैं। तो ये क्या होगा कि यहाँ से जब आप इसको क्रूड ऑयल को देखते हैं तो ये आपको एक स्पेसिफिक वर्किंग देगा कि बाय इस रीजन से करना है, स्टॉप लॉस ये रखना है, प्रॉफिट टारगेट ये, और देन ये होगा। नीचे चार्ट के ऊपर वर्किंग शेयर जो है वो इसकी शो हो रही होती है। इस पोर्टल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट लाइक जो चार्ट्स का मैंने आपको बताया, कंपनीज स्पेसिफिक किसी कंपनी को आपने सर्च करना है आप कर सकते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए मेटास्टॉक डाटा जो अवेलेबल होगा वो तो कंपनी, सिंगल इंडिविजुअल कंपनी या एक दिन का जो प्राइस डाटा है वो तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे एडजस्टेड डाटा मौजूद है जिसमें डिविडेंड एडजस्टमेंट ईच एंड एवरीथिंग। और इन चार्ट्स का आपके पास सबसे बड़ा एज क्या है, अब यहाँ से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जस्ट लाइक मैं इसको 12 मंथ्स करता हूँ कि ये साल की एक कैंडल बनाया, इवन आप इसको डेली में भी ले जा सकते हैं। तो ये आप देखें, ये आपको जो डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है सिंस 1994 है। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं, जस्ट लाइक एसएनजीपी खोला हुआ था तो बाई चांस इसी को देख लेते हैं। अगर जो लोग एसएनजीपी के ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी टेक्निकल लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट नहीं प्रोवाइड करता, तो उन लोगों के लिए शायद ये ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव हो। तो अगर हम देखते हैं तो एसएनजीपी की एक 5th वेव अभी यहाँ से हमें लगती हुई एनुअल के ऊपर नजर आ रही है। एनुअल चार्ट के ऊपर अगर लेके जाते हैं, इसको हम मंथली कर लेते हैं तो मंथली के ऊपर हमारे पास मजीद क्लियर हो जाएगा कि इलियट वेव को हम रिकग्नाइज कैसे करेंगे, वो किस तरह से मूव करेगी, और अगर 5th लग गई है तो देन उसकी आगे जो है वो चार्ट किस तरह से बनेगी। ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ से आपके पास एक्सेसिबल होती हैं। जो उसके बाद एक चीज जो हम आपको साथ साथ इस ट्रेनिंग के अंदर डिलीवर करते रहेंगे वो एक कमाल, वो ये फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक इंस्टीट्यूट बोलते हैं, एक फंड बोलते हैं ग्लोबल, जिनकी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप कहते हैं कि मुझे ये पता करना है कि इस फंड की पाकिस्तान में किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, इसके पास होल्डिंग। इंटरनेशनल फंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकल फंड्स। ये बेसिकली हमारा जो है वो इंस्टीट्यूशनल पोर्टल है, उसकी हम जो है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, या स्पेसिफिक ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनको इसके एक्सेस देते हैं। तो क्या होगा कि आप हमसे पूछते हैं यार मैं जस्ट लाइक पीपीएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे बता दें कि इंटरनेशनल फंड्स इसके अंदर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। जस्ट लाइक मैंने ये फर्स्ट एक वैनगार्ड को खोल लिया, वैनगार्ड की आपको एक्टिविटी बता देता हूँ यहाँ से। तो ये आप यहाँ से हम आपको सर ये भी शेयर कर देंगे किस कौन कौन सी कंपनी इनके पास पड़ी है। इनका टोटल इक्विटी एसेट जो है वो 561 ट्रिलियन रुपीज है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 30 अरब रुपए की है। लास्ट मंथ के अंदर 380 अरब रुपए वैनगार्ड ने निकाले, पाकिस्तान से सेलिंग करके अपना चला गया लास्ट मंथ के अंदर। राइट नाउ फलां कंपनी का फलां शेयर जो है ये इनके पास पड़ा हुआ है। ये डिटेल्स भी ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग सेशन आपके पास आती रहेगी। उसके बाद आप पूछते हैं जी जस्ट लाइक सीमेंट सेक्टर है या कोई भी एक सेक्टर है, कोई एक सेक्टर लेते हैं, दिस वन सीमेंट सेक्टर। तो इसके अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग क्या, किस किस कंपनी के अंदर किस किस की कितनी कितनी होल्डिंग है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको वो डाटा भी हम जो है फॉर योर एनालिसिस पर्पज, फॉर योर लर्निंग पर्पज, ये डाटा भी हम आपको साथ साथ जो है वो डिलीवर करते रहेंगे, जो कि पाकिस्तान में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अब इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये है कि आपके पास जब वीडियोस अवेलेबल हैं, आपने एक लाइव लेक्चर लिया, उसके बाद आपके पास वीडियो भी अवेलेबल है और उसके ऊपर आप एनालिसिस करते हो, आइदर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक मैं यहां से वापस फिर कंपनी एनालिसिस पे जाता हूं। कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर जाता हूं। वो कहते हैं हमारा दावा है कि इतना डाटा कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा होता कंपनीज के हवाले से। तो जस्ट लाइक आप इसकी फाइनेंशियल समरी को देखते हैं तो ये तीनों बुक्स जो है उसकी कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट और इन सब चीजों से वो डाटा आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। अब आप इसका देखना जो लास्ट 5 इयर्स का ये डाटा है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट,
बेसिकली इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो की तीनों एंट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं। आप उसके हिसाब से इसको जो है वो एनालाइज करना चाहते हैं, एनालाइज करके आप हमारे साथ रिजल्ट शेयर करते हैं कि जी मेरे रिजल्ट्स भी हैं। हम उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग्स आपके साथ डिलीवर करते हैं कि जो आपने निकाला उसमें और एक्चुअल में ये डिफरेंस है, तो आपके पास एक सेकंड ओपिनियन आ जाता है। साथ ही साथ टेक्निकल वर्किंग के लिए मेटास्टॉक तो आपके पास अवेलेबल होता है, लेकिन आप कोई भी चार्ट, जस्ट लाइक मैंने अभी यहाँ पे एक सेविंग की थी, आई थिंक सो मैंने वो सेव कर, हाँ, तो अब मैं फॉर एग्जांपल इसको रिफ्रेश करता हूँ, बंद कर देता हूँ, बाद में आप वापस आते हैं किसी भी टाइम पे, तो आप आके उसी चार्ट को दोबारा से खोल के देखना चाहते हैं कि यार जो मैंने सेव वर्किंग की थी उसके ऊपर उन्होंने मुझे क्या करके बताया है कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक इस noor.sngp मैंने सेव किया था, उसको लोड करेंगे और जो आपने सेव किया हुआ होगा उसको, अगर तो वो ठीक है तो उसको ओके कमेंट आपको जो है वो ईमेल पे आ जाएगा इस पूरे 1 मंथ की ट्रेनिंग के अंदर, या आपको रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर उसमें कोई एरर है तो ये एज इट इज सेव रहेगा, इसकी एक कॉपी हम सेव कर देंगे और उसके अंदर वो चेंजेस करके रख देंगे। आप वहां से जाके उसको सर्च करेंगे और आप उसको देख सकते हैं कि भाई मेरे और इसके अंदर ये गलती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो आपके पास डिफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा कि मैंने ये गलती की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त साहब हैं जो टेक्निकल्स, मैंने क्योंकि सिंस 2011 में लोगों को सिखा रहा हूँ टेक्निकल्स, तो मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी नजर आई वो ये है कि लोग एंट्री और एग्जिट के बारे में सोच रहे होते हैं, अच्छा अब लाइनें तो लगा ली हैं, स्टॉप क्या रखना है और एंट्री कहाँ से लेनी है। तो इस बार सोचा क्या है कि इसको एक जस्ट एक क्लासरूम की तरह किया जाए कि जो लोग लाइव ऑनलाइन सेशन लेना चाहेंगे उनके पास ये पोर्टल की एक्सेस होगी, और जो लोग हमारे पास फिजिकली लाहौर में अटेंड करना चाहेंगे सेशन को, उनके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, वो एनी टाइम हमारे ऑफिस आए, वहां बैठें, गपशप करें और सिस्टम्स पे बैठ के अपने एनालिसिस करें और उनके साथ फिर हमारे साथ रिव्यू करें। मकसद है इस फील्ड के अंदर मोस्ट जो 2 लफ्ज मुझे आते हैं उस तरह के 2-4 लोग और 10 लोग जितने हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो करें, ताकि उसका बेनिफिट ये मिले कि मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हो, मार्केट में लोग जो है वो एक हेल्दी कंपटीशन के साथ आए और चीजें जो है वो करना शुरू करें। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस भी अगर आप लोग करना चाहें तो वो आपके फाइनेंशियल एनालिसिस भी अपना यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर सकेंगे, और उस एनालिसिस के जो क्राइटेरिया है उसके लिए ये 2 सैंपल रिपोर्ट्स आपके सामने रखी गई कि जिसके अंदर उस कंपनी और सेक्टर की वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी जो है उनको कंपेयर करना है अपने, देन उस कंपनी की ग्रोथ को उस कंपनी के साथ, उस कंपनी की 5 इयर्स की एवरेज के साथ और उसके सेक्टर के साथ कंपेयर करना होगा आपने। ये सारी चीजें आपको इस लर्निंग प्रोसीजर के अंदर जो है वो सिखाई जाएंगी। देन उसके आपने कमेंट्री लिखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि इस कंपनी के अंदर राइट नो होल्डिंग कौन कौन से फंड इंस्टीट्यूट की है और उन्होंने रिसेंट अपनी एक्टिविटी के अंदर चेंजेस जो है वो क्या क्या प्रोवाइड किए, उन्होंने आइदर बाइंग ऐड की है या सेलिंग की है। देन उस कंपनी की लास्ट 3 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और फिर उस पूरे सेक्टर का प्राइस रिटर्न जो है वो 1 ईयर तक का, 3 साल का, वो ऑटोमेटिकली फेच करेगा सिस्टम। जब आप किसी भी कंपनी के एनालिसिस रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करेंगे तो वो आपको ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेगा। अब ये स्टेट ऑफ द आर्ट चीज है कि आपने एक सिंबल को किया है, अपने टेक्निकल तो उसके खुद बनाने हैं, बट उसके फंडामेंटल्स वो ऑटोमेटिकली आपको फेच करके दे रहा होगा। उसकी वैल्यूएशन फिगर्स जो हैं, उसके रेशियोज, 21 टाइप ऑफ रेशियोज, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली वहां से फेच कर रहा होगा। डैशबोर्ड पे जाएंगे, आपको इंडेक्स के साथ कुछ घूमना फिरना है, इंडेक्स के साथ कुछ करना है, तो वो आपको दिखाएगा कि इंडेक्स के अंदर वेटेज सेक्टर, सबसे टॉप वेटेज सेक्टर कौन से हैं, हर सेक्टर की कितनी कंपनीज इंक्लूडेड हैं, उसके अंदर टॉप वेटेज कंपनीज कौन सी हैं, और इस इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर तक का प्राइस रिटर्न जो है वो क्या है, लाइफ टाइम हाई क्या है इंडेक्स का और लाइफ टाइम लो क्या है। इसी तरह आप इस इंडेक्स के देखना चाहते हैं वॉल्यूम रीडर्स, ये आप देख सकते हैं, क्लिक करें इसी सिर्फ स्पेसिफिक इंडेक्स के। आपको किसी और इंडेक्स में जाना है, 30 इंडेक्स में जाना है, 30 पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो अभी अगर किसी को दोस्त को कोई किसी कंपनी के हवाले से पूछना है, कोई क्वेश्चन करना है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हल्के फुल्के से जो सवाल जवाब हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकें, नॉट एज एनालिसिस बट टू फाइंड कि इसका टेक्निकली इस कंपनी को एनालाइज कैसे किया जा सकता है। कोई भी दोस्त पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है किसी भी कंपनी से रिलेटेड, इवन गोल्ड सिल्वर कमोडिटी से रिलेटेड। हाँ, गोल्ड के हवाले से मैं एक बात कहूँगा, गोल्ड का लास्ट डेज में फेसबुक पे पोस्ट भी किया था
कि ओवरऑल ऑन मिड टर्म बेसिस गोल्ड मुझे अगले 2 साल के अंदर, 2 से 2.5 साल के अंदर 36 से $3,800 तक जाता हुआ नजर आ रहा है कि इसकी प्राइसेस एक लंबी स्पाइक लेंगी। उसकी एक वीडियो जो है वो मैं शेयर करूंगा। व्हाट अबाउट SNGP, मुजफ्फर भट्ट साहब कह रहे हैं सर SNGP जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं, चले हम SNGP पे वापस चले जाते हैं। ये जो चार्ट सेव किया हुआ था इसी को वापस खोल लेते हैं। अरे खुल जा भाई। दरअसल मैं लोडिंग से पहले ही उसको धुआं चौकड़ी मचा देता हूँ तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। अच्छा, जब आप इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, SNGP का आपने पूछा है, तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन SNGP के हवाले से है वो कुछ इस तरह से है कि SNGP जो है ये एक क्लियरली ब्रेकआउट दिया है इसने अपने ट्रायंगल का। अब उस ट्रायंगल का जब इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया है तो उसकी एक्सपेंशन होनी चाहिए पर्सनली स्पीकिंग, जो टेक्निक ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। तो अगर हम देखते हैं तो इसकी जो एक्सपेंशन बनती है, पहली बात तो ये है कि जब तक भाई साहब इस रीजन से ऊपर रहे, ये जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन लगाई है 51, इससे ऊपर ये बुलिश है। अब इन्होंने ये ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट क्लियरली एक चीज इंडिकेट कर रहा है इस लाइन को, क्योंकि ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट है तो इसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये एक इंडिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। कैन यू प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन OGDC, PPL, UBN, NCP? अस्सलाम वालेकुम सर जी, आयशा स्टील अगर देख लें तो श्योर आई विल ट्राई, बट दीज आर नॉट एनालिसिस। मैं टेक्निकल आपको बता रहा हूं कि टेक्निकली ये क्या बता रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम इस रीजन को देखते हैं इसके ब्रेकआउट के बाद तो इसको ये टारगेट करना चाहिए। अब वो टारगेट 70-71 का बनता है, देन एक्सपेंशन के अंदर वो 74 तक जो है वो निकल सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इसको जो रेजिस्टेंस मिली है, जब मैं ट्रेनिंग्स के अंदर चीजें सिखा रहा होता हूं तो मैं एक चीज कहता हूं कि जब ब्रेकआउट होता है किसी भी ट्रायंगल का तो उसमें उसकी 100% एक्सपेंशन को देखने से पहले आपने इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी होती है कि उससे पहले इसको कोई मेजर रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस मौजूद है तो आपने इनिशियल टारगेट उसका रखना होता है। अब इनिशियली इसको 67 के ऊपर जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस मौजूद थी, वो उसको एंटरटेन कर रहा है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर आगे का नया टारगेट होगा। बट आई एम अगेन सेइंग कि मैं ये नहीं कह रहा इसको बाय करें, इसको सेल करें। आई एम क्लियरली सेइंग टेक्निकली ये इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। हाँ, टेक्निकली ये रिजल्ट निकलना चाहिए। और अगर इस एनालिसिस के इस तरह से ये मूव करता है तो फिर जाहिर सी बात है आगे की बात जो है वो आप आगे डिसाइड करेंगे और उसके अंदर आपको रिजल्ट नेक्स्ट आगे मिलेगा। उसके बाद OGDC के हवाले से पूछा है जी। जी मैं दरअसल नॉर्मली जो अपने एनालिसिस बनाता था वो मेटा स्टॉक के ऊपर बनाता हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि इसको भी हम थोड़ा देखते रहें ताकि हमें पता चलता रहे कि जी क्या। अच्छा जी, OGDC के हवाले से जिस दोस्त ने पूछा है, OGDC की अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकली क्या है कि ये यहां से इसने अपनी एक रैली पकड़ी है, ये इसने मिड साइकिल अपनी कंसोलिडेशन की है। ये पूरा जो रीजन है ये इसका मींस मिड साइकिल कंसोलिडेशन का रीजन है। और अगर हम इसको देखते हैं तो इसके पास ये इस रीजन में जो इसका प्रीवियस टॉप यहां पे बनता है उस रीजन के अंदर इसके पास 119 से लेके 121 के दरमियान रेजिस्टेंसेस हैं जो कि इसको थोड़ा तंग कर सकती हैं। उसको ब्रेक कर जाएगा तो फिर इसको मिड साइकिल जो है कंसोलिडेशन कंसिडर करते हुए आप इसको आगे लेके चल सकते हैं। बट वही चीज है 119 से 121 टेक्निकली स्पीकिंग के चार्ट को देखते हुए आपने ये देखना है कि जब तक ये इस रीजन को, जो इसका प्रीवियस टॉप है, जो प्रीवियस पीक है इसका, जो इस रीजन के अंदर पोस्ट हुआ है वहीं पे, यहाँ ये पीछे सपोर्ट्स भी लेता रहा है, तो जब तक उसको ये ब्रेक नहीं करता तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। जब इस रीजन को क्लोज, इससे ऊपर क्लोज कर लेगा तो फिर अगली गल्ला शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। तो ये इसके हवाले से तो ओवरऑल ये चीज बनती है। उसके बाद PPL आपने पूछा है। अब एक बंदे की इतनी सारी आइटम्स को, क्योंकि ये मैं एनालिसिस नहीं दे रहा, आपको बता दूं कि टेक्निकली चीजों को आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, मैं वो अंडरस्टैंडिंग की डिस्कशन कर रहा हूं। अगर आप
पीपीएल की बात करते हो तो पीपीएल के पास प्रीवियसली जो रीजन्स रहे उनको बाद में मैं डिस्कस करता हूं। करंटली ये जो 107 से 108 रुपए का रीजन है, यहाँ पे इसके पास क्योंकि अगर हम जेन्युइनली देखते हैं तो 106 पे इसके पास रेजिस्टेंस है। 106 को ब्रेक कर जाएगा, रेजिस्टेंस टूट जाएगी, देन वो आगे अपने कंटिन्यूटी पैटर्न के अंदर जो है वो चलना शुरू कर देगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा वो कहते हैं एक प्रॉपर वे में जज करके लाने की कोशिश करते हैं, और लग जा भाई तेरी मेहरबानी पंजाबी च कहंदे ने ना तंग कर, ठीक है जी। और इसी का अगर आप बनाते हैं, मुझे नहीं पता ये नहीं बना रहा है इसको, ओके हम इसके चैनल पकड़ लेते हैं भाई साहब के लिए। तो अब अगर आप इसको ये चीज देखते हो तो जब तक ओवरऑल लोग इसके ऊपर काफी बुलिश हैं, प्रीवियसली इसके पास जो है ना वो 102 रुपए मेजर रेजिस्टेंस, 101 से 102 रेजिस्टेंस रीजन रहा है, रेजिस्टेंट रीजन रहा है, काफी स्ट्रांग रीजन था वो, उसको ब्रेक किया। अब इसके पास ये 108 का रीजन जो है ना ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसकी वजह क्या है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली पहले सपोर्ट लेता रहा है, तो जो प्रीवियसली सपोर्टिव रीजन होता है वो बाद में रेजिस्टेंट रीजन बनता है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर आप इसको आगे देख सकते हो कि ये आगे जाएगा नहीं जाएगा क्या करेगा, लेकिन टेक्निकली आपको यहाँ पे एक बार कॉशियस होने की जो है वो जरूरत होती है, ठीक है। आयशा स्टील के बारे में कह रहे हैं कोई दोस्त, ASL, ये जितना भी कंपनीज का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है ना वो बेसिकली एडजस्टेड डाटा सिंस 1990, जब मतलब जो कंपनीज बाद में IPO होगा जाहिर सी बात है उनका बाद में, लेकिन जो पुरानी कंपनीज है उनका सिंस 1995 जो डाटा है वो अवेलेबल है। अच्छा जी, अगर हम आयशा स्टील के हवाले से बात करते हैं तो ये आयशा 1 2 3 ये रेशो 3 के ओके 1 2 3 4 एंड 5, अच्छा करेक्शन लेके पूरी करके चल रहा है, तो फिफ्थ वेव के अंदर है। अब देखते हैं फिफ्थ वेव को ये कहाँ कंप्लीट करता है। तो एज पर माई एक्सपेक्टेशंस इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगी टेक्निकली स्पीकिंग, अब इसको हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर ट्राई करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चार्ट के ऊपर चीज़ों को किस तरह से उनकी तय पांचा जो है वो करना, क्योंकि ये थोड़ा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बना रहे हैं, डिस्कशन भी हो रही है। तो अगर आप देखते हैं तो इस रीजन के अंदर पहले इसके पास रेजिस्टेंसेस काफ़ी सारी जो हैं वो रही हैं, और साथ ही साथ इसने ब्रेकआउट अपना जब दिया तो उसके बाद अब ट्रेंड लाइन लगाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब आप इस लाइन को अगर देखते हैं तो भाई साहब ने इस लाइन को ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट भी वापस किया, और रीटेस्टिंग करने के बाद इसने अब अपना कंटिन्यूटी पैटर्न जो है वो पकड़ा है। तो एज पर माई एक्सपेक्टेशन, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये बुलिश होगा जिस वक्त ये 14 रुपए 80 पैसे 14 टेक्निकली चार्ट जो दिखा रहा है 14 रुपए 80 पैसे से ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर ये बुलिश हो जाएगा, मतलब एक लंबी राइड लेने के लिए। क्योंकि वीकली के ऊपर अगर आप देखते हैं तो वीकली के ऊपर भी ये इसकी थर्ड वेव चली है, और थर्ड वेव के अंदर इसने डेली में एक पूरी इलियट कंप्लीट करने की अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी सारी रखे हुए है। तो जाहिर सी बात है वीकली के अंदर अगर ये पहली वेव यहाँ पोस्ट कर रहा है, दूसरी ये पोस्ट हो रही है, तो थर्ड यहाँ पे ये अपनी कंप्लीट करता है। और जो रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन इसको मेजर फोकस कर रही थी उसको भी इसने ब्रेक किया। और साथ ही साथ एक चीज और आपको बताता हूँ, वडी साइंस। वो वडी साइंस क्या है, इसको यहां से पकड़े, इस भाई साहब को यहां रख दें, ओए चैनल पकड़ के, और इस भाई साहब को अब आप यहां, ठीक है। तो आपके पास एक क्लियर इंडिकेशन आती है कि इस चैनल के अंदर कंटिन्यू कर रहा था, 2 बार कोशिश की ब्रेक करने की, नहीं हुआ, वापस आके सपोर्टिव लाइन से सपोर्ट पकड़ी है। जब इस लाइन इस चैनल से बाहर जाके क्लोजिंग किया तो उसको रिटेस्ट भी कर लिया। अब रिटेस्ट करने के बाद इसका मोमेंटम क्या होना चाहिए कि जब रिटेस्टिंग होगी तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन मीनवाइल उसी टाइम पे इसके पास ऊपर रेजिस्टेंस मेजर मौजूद है, तो जब उससे ऊपर निकल जाएगा तो फिर बुलिश हो जाएगा। सारी सी बातें सारी जो है वो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया सरल। अरे मैंने बहुत सारे दोस्त साहब को देखा है, वो चैनल पकड़ते हैं, लाइन को ट्रेंड लाइन को पकड़ते हैं,
तो वो क्या करते हैं, उसको बजाय उसके प्रॉपर जो है वो कंट्रोल पॉइंट्स पे रखने के, जहां से मर्जी पकड़ के उसको शुरू कर देते हैं कि चलो है कम ठीक है, इसको यहीं से पकड़ के कंटिन्यू करवा देते हैं। अगर आप सर्ल की बात करते हैं तो सर्ल के अंदर जो इनिशियली चीज नजर आ रही है वो कुछ इस तरह से है। पहली ट्रेंड लाइन को अगर हम यहां से पकड़ के इस जगह पे रखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन हमें कह रही है कि इस रीजन से ये सपोर्ट लेके आगे चलता रहा है। उसके बाद दूसरी लाइन को अगर आप पकड़ते हैं, ये दो ट्रेंड लाइंस जो होती हैं बेसिकली एक इलियट की इंडिकेशन होती है कि इसके अंदर एक इलियट जो है वो चल रही थी। तो ओवरऑल अब जब तक ये इस लाइन को तोड़ के नीचे नहीं आता, 244 का रीजन है, तो ये अपने कंटिन्यूटी पैटर्न में लगता है ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल। और साथ ही साथ अगर आप एक चीज देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, यहां से पकड़ें यहां तक इसको लेके जाएं, ये जो रैली इसने पकड़ी थी तो ये उसकी 50% करेक्शन करके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और दूसरी चीज जो इसकी पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है वो क्या है कि करेक्शन लेते हुए इसने जो करेक्शन अपनी ली है 50%, वो इसने एक डिसेंडिंग वेज के अंदर ली है। अब मैं टेक्निकली कुछ चीजें बोल रहा हूं तो शायद कुछ दोस्त अब आपको ना समझ आ रही हूं, तो उसके लिए मैं माजरत। जो इसने करेक्शन अपनी ली है 50%, वो इसने एक वेज के अंदर जो है ना अपनी करेक्शन पूरी की है। उस वेज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक नहीं किया, क्योंकि डिसेंडिंग वेज जो होती है इसका नॉर्मली पैटर्न क्या होता है कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसके ब्रेक होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। जब इसने इसको ब्रेक कर लिया है, ब्रेक करने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसके ब्रेकआउट हुआ है, करेक्शन भी पूरी, और करेक्शन जो है डीप करेक्शन वेज के अंदर पूरी। नॉर्मली क्या होता है कि डीप करेक्शन जो होती हैं वो नॉर्मली ट्रायंगल के अंदर या उसके अंदर जो हम जिसको बोलते हैं यार, आपको लोगों को आवाज आ रही है क्योंकि मैसेज ही कोई नहीं आ रहा। अच्छा, जो डीप करेक्शंस होती हैं वो ट्रायंगल के अंदर या ट्रेंड चैनल के अंदर कंप्लीट होती हैं, लेकिन इसने ये वेज के अंदर कंप्लीट की है और कंप्लीट करके अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर भाई साहब ने अपना जो है बोरिया बिस्तर समेट के तो चलना शुरू कर दिया। अब जिस वक्त ये अपना जो ये जो, क्योंकि इसके लिए प्रीवियस टॉप, इस वाले टॉप की निस्बत ये टॉप जो है, ये जो एक डूजी टाइप का टॉप है, ये ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट है। जब इसको ब्रेक कर लेगा तो फिर गल अगर टोर लेगा, नहीं करेगा जाहिर सी बात है, यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ। एजीपी अग्निपथ फार्मा, समझ भी आ रही है कोई ना? अच्छा जी, आप अगर आप एजीपी को डेली चार्ट के ऊपर देखते हो तो एजीपी जो है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है बजाय लोगों को बताने के थोड़ा सिखाने पे ज्यादा नजर रखें ना, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है। आई थिंक सो, मेरी परसेप्शन है ये। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, आप भी बताएं। ओके जी, अब ओवरऑल अगर आप इसको देखते हो, आप इसको थोड़ा छोटा करके, तो आप इसके अंदर जो है वो अपनी एक परसेप्शन लें। अगर आप इसको थोड़ा प्रीवियसली, अब ये दो लाइंस तो इसके पास एक इंडिकेशन, मैंने पहले भी लफ्ज बोला कि ये किस चीज की इंडिकेशन है, लेकिन अगर आप लाइंस के बिहाफ पे स्टडी करते हुए इसको लेके चलना चाहते हैं, तो ये जो प्रीवियस टॉप जब इसने ब्रेक कर लिया ये वाला, तो वापस मुड़ के इसको रिटेस्ट किया और अब वापसी की कोशिशें जारी हैं। और मीनवाइल एक ट्रेंड चैनल, आपको जब चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको चार्ट देखते ही नजर आ जाती हैं कि ये चार्ट के ऊपर ये स्टडी बन रही है। अगर आप इसको देखें, यार इंसान का बच्चा बन जा, तुझे जहां कान लगा रहा हूं वहां लग ये। अगर आप इसको देखते हैं तो ये एक चैनल भी बन रहा है, चैनल की रेजिस्टेंट लाइन को टच करके एजीपी नीचे आया और वापस जो प्रीवियसली रेजिस्टेंट रीजन था, जहां उसको पहले रेजिस्टेंस मिलती थी, उसको इसने एज ए सपोर्ट लिया, एज ए सपोर्ट रिटेस्ट किया, वापस कर रहा है। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखनी है आपने, इस पीक से लेके यहां तक की करेक्शन निकाल लें। बाइंग अगर करनी है तो टेक्निकली स्टॉप ये इसका इस बॉटम का होना चाहिए कि अगर ये इस वाले जो, अब मैं इस चैनल को हटा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा तो वो इस वाले हैमर का रखना होगा, इस हैमर का स्टॉप लॉस रख के तो वो गल आगे पीछे चल सकती है। और करेक्शन आपने इसकी मद्देनजर रखनी है वाला, क्योंकि
इसकी करेक्शन के रीजन के अंदर ही यहाँ पे ये रेजिस्टेंट रीजन भी टक्कर जाएगा, ये वाला। जब इसको ये करेक्शन कंप्लीट कर रहा होगा तो ये 119 रुपए पे इसको ये इसकी करेक्शन भी पूरी हो जाएगी। अगर आप करेक्शन लगा के देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इसको फॉल कर लें तो ये आपको दिखा देगा कि ये यार क्या आना था, लगाना क्या था, हाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसी रीजन के अंदर इसकी जो है वो 61.8% करेक्शन भी पूरी हो जाएगी और रेजिस्टेंट इससे ऊपर क्लोज कर जाएगा तो फिर 17 हो जाएंगी। लेकिन केयरफुली थोड़ा सा जरूरत होती है चीजों को अंडरस्टैंड करने की। और एक चीज ध्यान रखें, जब तक आपको 2 से 3 इंडिकेटर्स, 2 से 3 ऑब्जेक्ट्स ये क्लैरिफाई नहीं करते कि भाई इसको ऐसे करके आप इधर ये बाइंग में या सेलिंग में, तब तक जो है वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और अगर जब आपने लाइन इस बॉटम के ऊपर इस वाले पे लगाई है, हैमर के बॉटम के ऊपर, तो यहाँ भी आपकी लाइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई कि इसके ऊपर क्लोजिंग कोई नहीं, पेनिट्रेशन करके उसको स्ट्रेंथन किया और देन जो है 404 हो गया एस आपका। ठीक है, उसके बाद और कुछ, तो ये सेशन जितना भी हमारा होगा ये पूरा 1 महीना, ये बेसिकली हम इस तरह से चलाएंगे कि हर बंदे को प्रॉपरली पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, वो प्रैक्टिस करे उन चीजों को, प्रैक्टिस करने के बाद फिर उनको देखे और देन जो है वो उसको स्टडी करके तो उसको आगे चलाए। कोई और सवाल? कोई भी नहीं है? वेरी गुड। साइलेंस हो गई, साइलेंस छा गई। मुसलमान साइंसदान बन जाओ। सोहेल कामरान कह रहे हैं थैंक्स, वकार अकरम कह रहे हैं सिस्टम्स। अच्छा, ये मैं कोई एनालिसिस नहीं दे रहा, ये ज़हन में रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपने इसको एनालाइज कैसे करना है। और टेक्निकली वो मैंने उसको सिस्टम्स लिखने की बजाय कामरान लिख, इस सिस्टम्स का तो वेव्स नहीं हो गया वो सिंबल कि वो और है। अच्छा सॉरी, वो और है, माजरत, वडी साइंस के अकॉर्डिंगली माजरत। अच्छा जी, अब अगर आप इसको देखने की कोशिश करते हैं सिस्टम्स शरीफ को, तो ये बहुत स्टीप डायरेक्शन के अंदर इसने मूव किया और अपवर्ड डायरेक्शन में इसने अपना जो है वो ट्रेंड चलाया है। दिस वन अलोंग विद दिस वन, इन दो को मिला दें, ये रीजन आपके लिए जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रीजन टाइप बन जाएगा। उसकी लॉजिक क्या है, उसकी लॉजिक भी आपको यहां से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। डूब के मर जाओ, यहां लग। बेसिकली अगर इस रीजन को आप मैच करेंगे यहां से ये वेज बना के, तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद इसको ये टारगेट करना था। पहली बात, ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्टिंग हुई, रिटेस्टिंग करके इसने इसको कंटिन्यू किया। अब अगर आप इसकी बुलिशनेस की बात करते हैं तो बुलिशनेस इसकी तब तक मेंटेन्ड है जब तक ये भाई साहब टेक्निकली स्पीकिंग इस रीजन से ऊपर है। ये जो पहले रेजिस्टेंट रीजन रहा है, जब तक इससे ऊपर है, मर जाओ तुम, ये वाला 185 का रीजन निकला है, जब तक इससे ऊपर है तो तब तक ये बुलिश है, और जब इससे नीचे जाएगा तो ये बेरिश हो जाएगा। और इसी तरह से नफीस, मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल कर रहा हूं। अब मर जाए तो जब ये इस लाइन से ओवरऑल नीचे चला जाएगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे चला जाएगा, तो जो है ये बेरिश डायरेक्शन में आना शुरू कर देगा। लोटे केमिकल प्लीज, अहमद फैजान कह रहे हैं प्रेरणा हो तो दिखा रहे। इतनी सारी एनालिसिस थोड़ी है, ये तो आपने इनको स्टडी करना है ना, कि इस तरह से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये वापस क्यों मुड़ा,
तो इस चीज के लिए आपके पास ये सबसे बेस्ट लाइन मौजूद थी, और मर जाए ये चीज। अब यहां रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन खींची, इससे ऊपर क्लोजिंग ना होने की मतलब ये था, यहाँ पे डार्क क्लाउड्स भी बनना शुरू हो गया कि भाई इस रीजन में इस भाई के पास जो है वो मेजर रेजिस्टेंस मौजूद है, जब इस लाइन से ऊपर जाएगा तो हम जो है वो बाइंग कर लेंगे, अदरवाइज हमें। अमर अमीद कह रहे हैं फीस क्या है, इस 1 मंथ के कोर्स की फीस है 12,000 रुपया, और डिटेल्स कोर्स में क्या क्या कवर्ड है वो पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे लिंक लगा हुआ है, वो डिटेल सारी वहां पे मौजूद है। अच्छा जी, अब आगे कौन सा आया है, लोट पटा। पहला डेली के अंदर ये बेरिश इंगल्फिंग हुई है, तो जब तक ये बेरिश इंगल्फिंग जो है वो उससे सर नहीं छूटता तब तक थोड़े हालात नासाज रहने के चांसेस हैं। टेक्निकल को सबसे पहले अपने चार्ट को देखना होता है, बजाय सबसे पहले चार्ट के ऊपर कुछ भी प्लॉट करने के सब एक नजर जो है वो चार्ट को देखते हैं कि भाई चार्ट बना क्या रहा है। जब वो बनती हुई जो भी वो शक्ल बना रहा है आपकी समझ आ गई तो उसके बाद आपको उसको स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। बुलिश चैनल को ब्रेक करके दोबारा वापस उसके अंदर कैन यू आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड एसटीपीएल। जी मैं कोशिश करता हूँ बाबर भाई। अब दोबारा उसके अंदर आ रहा है, जब तक ये उससे क्लियरली उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं कर लेता तब तक जो है ये इसका चैनल का ब्रेकआउट काउंट नहीं होगा। और जिन लोगों ने इसको यहाँ पे ब्रेकआउट समझा उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मजीद डेवलप करने की जरूरत है कि इसके पास प्रीवियसली इसी रीजन के अंदर मेजर जो है वो सपोर्टिव रीजन मौजूद थे। चैनल ब्रेक हो रहा था लेकिन ऊपर यहाँ पे ये सपोर्ट्स थी तो ये रेजिस्टेंस बननी थी, इसलिए ये चीज जो है इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी था कि इतनी तगड़ी वाली रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं। उसके बाद इसको अगर आप डेली से वीकली में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ऊपर से लगता है कोई ट्रेंड लाइन भी टक्कर जानी है, जितना ये इतना मोमेंटम इस तरह यहाँ बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसको कोई और मौत भी नजर आनी है, क्योंकि बला वजह कोई भी चीज जो है वो चार्ट के ऊपर रुकना पसंद नहीं करती। कुछ ना कुछ उसको जो है वो दार दरिया कहीं ना कहीं से मिल रहा होता है, मर जा या लाइन ही लग जा जी। अगर आप इसको इस तरह से लगाते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इसको इस हैमर के ऊपर रखें। ट्रेंड लाइन की बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि उसको किसी भी हैमर या डूजी के ऊपर रखें ना तो वो अपनी परफेक्ट वर्किंग फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर कर देती है। तो ओवरऑल क्या है कि ये जब इस रीजन से ऊपर निकलेगा तो फिर आगे की चीजें इस पोर्टल पे एक्सेस कोर्स पीरियड तक होगी और बाद में भी नहीं, कोर्स पीरियड तक एक्सेस होगी, बाद में नहीं एक्सेस होगी। इसकी बाद का जो है वो प्रोसीजर आपको पोर्टल में बता दिया जाएगा, ट्रेनिंग सेशन के अंदर बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज, जब चार्ट को देखना शुरू करते हैं चार्ट खुद बखुद आपके सामने बोलना शुरू कर देता है कि भाई मुझे इस तरह से इस्तेमाल करो, अपनी साइंस मत मेरे साथ लड़ाओ। अब आप ये देखें, ये चीज इसको ब्रेक किया हुआ था, नीचे गया है, उसने अपनी डायरेक्शन को कंप्लीट किया। और इसको भी अगर आप इसके पैरेलल लाइन उठा के लेके आते हो तो चैनल ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट हो जाएगा। चैनल के लिए मैंने पहले भी कहा है कि जरूरी ये है कि दोनों लाइंस जो हैं, जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं, वो किसी टॉप या बॉटम पे होने चाहिए, बजाय ये कि उनको आगे में छोड़ के पकड़ के छोड़ दिया जाए, जितना मर्जी उनके वल्लाह चले जाओ। तो ओवरऑल पहले बेरिश चैनल था, उसके अंदर अब इसी तरह से अब इसका तीसरा पॉइंट एक और भी आपको मिल जाएगा यहां पर रुकने का, कि ये इतने दिनों से यहां क्यों रुका हुआ है, उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो यहां से करेक्शन लगा लें, ठीक है जी। अब बड़ी मजे की चीज ये है कि 61.8% करेक्शन भी उसी लाइन के ऊपर फॉल हो रही है जो ऑलरेडी इसके लिए रेजिस्टेंट रीजन बनी हुई है, तो वो इस तरह से उसको तंग कर रही है, तंग करेगी, करती रहेगी। उसके बाद STPL को समझने की बात हो रही है, STPL को समझने की ट्राई करवा दें जी, जरूर मैं STPL को समझने की कोशिश करवा देता हूं आपको। ये वीकली चार्ट है, पहले डेली में चलते हैं। अब मैं इसके ऊपर अभी कोई इंडिकेटर्स नहीं लगा रहा, कोई इसके ऊपर मैंने
जो है वो नहीं लगाए हुए, किसी चार्ट के ऊपर भी जो है ऑसिलेटर्स नहीं प्लॉट किए हुए। जब उनको प्लॉट करेंगे तो वो खुद अपना रास्ता बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई मुझे ऐसे नहीं, ऐसे इस्तेमाल करो। उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, वो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो आपको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप STPL को देखते हैं, आज लगता है सारा दिन हमारा जो है ना वो जो सेशन है ये लाइंस की स्टडी पे ही रहना है बजाय को कुछ आगे करने के। बहरहाल अब अगर इसको ये देखते हैं तो ये इसका बुलिश चैनल है। इस बुलिश चैनल के अंदर डेली चार्ट के ऊपर मूव कर रहा था। मीनवाइल यहाँ पे करेक्शन लेवल भी फॉल हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है, एक तो ना वो बंदा जो चीज प्रॉपरली यूटिलाइज ना करता उसके लिए भी दर्द सारी रहती है। अगर आप इसको देखते हैं तो इसके पास इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो ये इस रीजन के अंदर, दूसरी तगड़ी उससे भी ये वाला रेजिस्टेंट रीजन, ये दो तो इसके पास डेली में आपके पास रेजिस्टेंसेस आ गए। अब आप इसको वीकली में ले चलें। वीकली में लेके जाते हैं तो ये लाइन आपके पास इसको इसी रीजन में आके इसकी कैपिंग कर रही है। 3 वीक से पीछे चलता है, 3 वीक से ये इसी रीजन के अंदर इसकी कैपिंग हो रही है। इसका मतलब ये है, और सबसे बड़ी बात ये, अगर ये इस वीक में क्लोज नहीं कर पाता तो अगले वीक के अंदर जाके तो इसको यहाँ पे इनका क्रॉसओवर मिल जाएगा, वो तगड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो वो ज्यादा फिर से परेशानी का बायस बन जाएगा। साथ ही साथ प्रेशकन ला लो, ठीक हो गया जी। 74.6, ये 78 इन्होंने फॉल किया, 74 जो है वो इसी रीजन के अंदर आके फॉल कर जाएगी। 61 तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका हुआ है। तो ये चीजें जब आप इसको मिलाते हैं, अब ये जो लाइंस आपने डेली चार्ट के ऊपर बनाई थी, जब आपने इसको वीकली में कन्वर्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास ऐसे रीजन्स के अंदर आके फॉल कर गए जो मेजर एज अ रेजिस्टेंट रीजन्स ऑलरेडी थे। सो टेक्निकल्स को समझने का प्रॉपर वे तो यही होता है कि आप अपनी लाइंस लगाते रहें, उनकी एक्यूरेसी। और दूसरी चीज ये होती है कि लाइंस एडजस्ट होती रहती हैं। जस्ट लाइक लाइंस एडजस्ट किस तरह से होती हैं कि जब तक ये लाइन मौजूद थी इस रीजन के अंदर, ये इसको सपोर्ट करती रही है। उसने यहाँ इससे नीचे गैप ओपनिंग देके ओपनिंग करी, क्लोजिंग एक भी नहीं कर सका। यहाँ जब उसने क्लोजिंग इससे नीचे कर ली तो फिर इसको आपको रीएडजस्ट करना है। रीएडजस्ट करने के लिए ये तो पढ़ लो, वो अपनी एडजस्टमेंट आपको साथ साथ बता के चल रहा है। अब समटाइम मैं जो लाइंस को लगाने की बात कर रहा था, कुछ लोग जो है वो चैनल और लाइंस किस तरह से लगाते हैं। अब ये लाइन ये भी आप वो जो लगा रहे होते हैं वो ऐसे पकड़ लेते हैं, कोई नहीं किसी था तो मतलब दो उन्होंने मिला दिए। लेकिन इशू क्या है कि जब इसको यहां से अब आप चेंज करेंगे ना, आप इसको यहां रखेंगे तो ये इधर के पॉइंट को भी छोड़ देगी। इसलिए जब आप इसको यहां पे रख के एडजस्ट करके लगाते हैं कंट्रोल पॉइंट्स को प्रॉपरली, और उनमें से कोई आपको खुशकिस्मती से डूजी या हैमर मिल जाता है तो फिर वो लाइन आपकी परफेक्शन की तरफ चलना शुरू कर देती है। कैन यू एनालाइज बाय सीइंग दीस लाइंस फॉर नेक्स्ट 6 मंथ टारगेट? 100% 6 मंथ नहीं, 2 साल का टारगेट निकालें। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 2 साल का टारगेट जो है वो आपको टेक्निकली ना मिल रहा हो? ये STPL है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं इसको, किसी भी आइटम को, ना मैंने किसी का कोई टारगेट दिया है। मैं तो एनालिसिस बता रहा हूं कि टेक्निकली एनालिसिस कैसे निकलते हैं। ये लें जी भाई, तेरी मेहरबानी, जलील मत किया कर, इंसान के बच्चों की तरह लग जाएगा। Here it goes। ये चैनल आपके पास बन सकता था, या आप इसको अगर एक्सटेंशन में लेके जाता है तो ये चैनल। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिएगा, बॉडी के ऊपर कभी भी लाइन, ट्रेंड लाइन बॉडी के ऊपर नहीं लगती। ट्रेंड लाइन विक के ऊपर लगती है, शैडो के ऊपर, कैंडल के ऊपर लगती है। तो इसलिए उसको आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह से लेके चलना होता है कि ये जिस जो हमने सोचा है उसको अप्लाई करके इस तरह से इसको चला सकें। ठीक है जी। तो अगर आप इसका जो है आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जी क्या हम इसका 6 महीने का टारगेट निकाल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप 1 दिन का चार्ट देख रहे हैं तो आपको अगले 1 से 1.5 वीक की फोरकास्टिंग देगा। डेली चार्ट है, वीकली है
तो वो आपको 1.5 से 2 महीने की टारगेट्स डिफाइन कर देगा। इसी तरह मंथली में जाएंगे तो वो लंबे टारगेट पर आपको डिफाइन करके दे देगा। इकराम भाई ने ज्वाइन किया है, इस्लाम खरवाल इस्लाम, सर टेक्निकल सीखने हैं आपसे। सर मोस्ट वेलकम, हम तो बैठे हैं सिखाने के लिए, ताकि मार्केट में जो है वो अच्छे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट आ सके एनालिस्टों के मुकाबले में। तो ये वो भी ज़रूरी है चीज़ें आना, तो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। तो अब मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको अगले 2 साल का टारगेट्स जो है वो डिफाइन करके दे देगा मंथली चार्ट जो है। उससे आपको बेहतर तौर पे आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि यार हमें क्या करना है नेक्स्ट इसके साथ। एनीथिंग एल्स? मार्केट कितने थे, मार्केट में देख लीजिए। हम ऐसे ही अपने ड्रामेबाजियाँ जो है वो टेक्निकल सीखने की कर रहे हैं। मार्केट नमा कट्टा खोली खड़ी हो गए। SMGP अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ब्रेकआउट की, मार्केट नीचे आ रही है, वो कमीना ऊपर भाग रहा है। तो इसी तरह से आप इसको जो है वो उसका डिफरेंट पेज के SC100, पता नहीं कोई दोस्त पूछ रहे थे जी 100 इंडेक्स का जो है वो बता दें। आई थिंक सो के SC100 का चार्ट जो है वो 1991 से आ रहा है, 1994 से ये भी 94 से 100 इंडेक्स का चार्ट भी आपके पास जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसको आप देखना शुरू कर देंगे, आपको एक अपना ओपिनियन देना शुरू कर देगा कि इन 2 कैंडल्स का मतलब क्या बना, जब ये 2 कैंडल्स बनी है इनका मतलब क्या था, इन कैंडल्स का ओवरऑल जो है वो मतलब क्या था। और आजकल सोशल मीडिया पे एक लाइन घूम रही है और वो ये वाली है कि इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, वीकली चार्ट पे लेके जाएंगे तो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये आपको एक डिफरेंट ओपिनियन देना शुरू कर देगी। इसी तरह से अगर इस लाइन को उठा के यहाँ रख देते हैं, फिर इसका मतलब क्या निकलता है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको परफेक्शन कहाँ मिलेगी, मैंने क्या कहा, जहाँ डूजी या हैमर आपको मिल जाता है तो उसके ऊपर जो है आपकी वर्किंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये लाइन आज तो काफी फेमस है, मार्केट में इन है, हम इसको बोल देते हैं मार्केट में ये लाइन इन है। आजकल लोग इस लाइन को जो है वो काफी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त अहबाब जो हैं। तो इस लाइन की जो है वो परफेक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी ऑसिलेटर्स हमने नहीं डिस्कस की। जब ऑसिलेटर्स पे जाते हैं तो वो फिर अपना करतूत दिखा रहे होते हैं। ठीक हो गया ना। तो ये अब वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे सर जाहिद महमूद कह रहे हैं सर हाउ आई एम फ्रॉम कराची। अच्छा फैजान भाई, जो हमारा सेशन है ये जो हम 6 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, ये सेशन हमारा ऑनलाइन है, फिजिकल भी है ऑनलाइन भी। आप जूम पे क्लासेस लेते हैं, पोर्टल की एक्सेस अवेलेबल होती है, आप उसको स्टडी करते हैं, जो चीज़ आपको नहीं समझ आती वो आप जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन जूम के ऊपर क्लासेस हैं और उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है पूरा महीना, आप उसको डाउनलोड करके लाइफ टाइम के लिए अपने पास सेव भी कर सकते हैं। ज़ाहिर कह रहे हैं NCPL का बता दें। लो जी NCPL बता दें, निशात चूनिया। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप इसको इनिशियली आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, क्योंकि जो खुल रहा है उसकी उसी के हिसाब से पहले उसको देख लेते हैं, फिर दूसरे पे चले जाएंगे। तो वीकली चार्ट के ऊपर ये भाई साहब जो हैं, अगर इसकी हम ये वाली सपोर्ट लग जाए इंसान को, इस सपोर्ट को देखते हैं तो उसके रीजन में ये मेजर इसको रेजिस्टेंसेस फेस करनी पड़ी और फर्स्ट टाइम ये इससे ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन क्लोजिंग का टाइम लाइन जो है वो थोड़ी सी डेंजरस है। उसकी वजह क्या है ये देखें, ठीक है, 61.8% करेक्शन से ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा। दूसरी बात यह है कि विक्स तो मौजूद हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर सपोर्टिव रीजन को देखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्टिव रीजन को, तो वो आपको इस रीजन के अंदर फॉल करता है जिससे ऊपर अभी तक इसने कोई क्लोजिंग नहीं दी है, पहली बात। दूसरी चीज, इस भाई साहब को एक ट्रेंड लाइन टकरा लेते हैं, ये लें, ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंगली भी जब ये सुपर क्लोज कर देगा तो बुलिश हो जाएगा, फिर अच्छी वाली साइंस आ जाएगी। मीनवाइल अगर इसको देखते हैं कि ये बुलिश कब तक है वो देखना, तो फिर आपको सपोर्टिव लाइन लेके आनी पड़ेगी। और सपोर्टिव लाइन को अगर आप लेके आते हैं, अब कुछ लोगों को शायद एतराज हो कि मैंने इसके बॉटम पे लाइन क्यों नहीं लगाई, तो वो मेरी अपनी साइंस है। तो ओवरऑल ये लाइन पहली सपोर्ट है और उसी तरह से आप इसको यहां से उठा के यहां रख दें, तो जब तक ये इस रीजन से ऊपर है
14 रुपए कुछ का, तो ये बुलिश कंसिडर हो सकता है। सर चार्जेस एंड ड्यूरेशन, चार्जेस 12,000 रुपए है, 1 महीने का कोर्स है, वीकेंड क्लासेस हुआ करेंगी और आपके पास पूरा वीक उसको प्रैक्टिस करके हमारे पोर्टल पे हमारे साथ डिस्कशन का जो है वो हुआ करेगा कि आप अपने चार्ट्स बनाएंगे, उनको सेव कर देंगे, हम आपके चार्ट्स को स्टडी करेंगे और उसके ऊपर अपना ओपिनियन जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे। आप अगर इसी पोस्ट के नीचे पोस्ट देखें अपने पेज, इसी फेसबुक पेज के ऊपर, तो नीचे उसका लिंक जो है वो मौजूद है, या noorma.net पे चले जाएं, वहां से ट्रेनिंग का सेक्शन खोलें तो वहां पे भी आपके पास जो है वो चीजें निकल आएंगी। अब बेसिकली जो हम चीजें स्टडी कर रहे थे अभी एनसीपीएल को लेके, तो एनसीपीएल के अंदर ये लाइन, अच्छा इसकी बड़ी मजे की चीज है कि ये लाइन यहां भी हो सकती थी, इसको इस तरह से भी मैच किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि पीछे में एक स्ट्रॉन्ग डूजी मिली तो डूजी के ऊपर रख के हमने उसको चला लिया, उसने हमारा सारा काम ही अपना एडजस्ट कर दिया। इसका मतलब ये जब लाइन पेनिट्रेट हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन टूट गई, मार्केट बुलिश हो जाएगी या बीरिश हो जाएगी। लाइन से ऊपर क्लोजिंग होगी तो वो ब्रेकआउट कंसिडर होता है, अदरवाइज पेनिट्रेशन, और पेनिट्रेशन हमेशा स्ट्रेंथ देती है चीजों को। ठीक हो गया जी, तो हम छुट्टी मारिए। सो एनीवन हु हैव एनीथिंग, आप लोगों के जमीन कोई सवाल होता है टेक्निकल से रिलेटेड तो आप आके फेसबुक पेज पे या वो व्हाट्सएप नंबर हमारा फेसबुक पेज पे मेंशन है, टेक्निकल से रिलेटेड अपने नॉलेज की ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी किसी भी वक्त अपना चार्ट बना के पेज के इनबॉक्स में भी शेयर कर सकता है, हम कोशिश करेंगे उनको भी रिप्लाई दें, और या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम हाजिर हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है तो उसकी इंप्रूवमेंट के लिए जो है वो हम एवरी टाइम अवेलेबल होते हैं। थैंक यू सर, ज़ाहिद भाई कह रहे हैं, ज़ाहिद भाई बहुत मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया। छुट्टी मारते हैं इंशाल्लाह, अब नेक्स्ट मुलाकात कोशिश करते हैं कि कभी कभार हम लाइव आ जाया करें। तो मतलूब अनवर ने ज्वाइन किया, थैंक यू मतलूब भाई, कैसे हैं? बहरहाल आज के दिन के लिए इतना ही, नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह आप लोगों से जल्दी होगी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।